बताओ। एसडीजी इंडेक्स पढ़ा आप लोगों ने? यस मैम। क्या है फिर वो? चलो ये भी जा करके फिर नोट्स में देखना, अगर आप लोग कुछ आंसर ही नहीं करोगे तो फिर वेयर कैन आई ऐड अप टू दैट? ठीक है, कितने गोल्स होते हैं एसडीजीज, ये तो बता दो। मैम रिपीट। सर कितने गोल्स हैं एसडीजीज के अंदर? मैम 17। 17 है मैम। एंड डोंट यू थिंक हर एक गोल जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितने बाकी के हैं? जैसे वेट वाला तो सिस्टम नहीं होगा अगर कोई इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है एसडीजीज को बनाने के लिए, है ना, एसडीजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना ज्यादा जो है एफर्ट डाला जाता है अराउंड द वर्ल्ड। और अगर हम इतना कॉम्पोजिट तरीके से बोलते हैं कि 17 एसडीजीज हैं तो सबका वेट तो इक्वल होगा, इतना तो सुनने में ही लगता है ना, राइट? तो फिर इसका मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए गिविंग इक्वल वेट टू ईच गोल। ठीक है। और एसडीजी इंडेक्स अगर सिर्फ गोल 5 के ऊपर वो करता तो उसका नाम होता है एसडीजी 5 इंडेक्स। ठीक है, उसका नाम ही ऐसा क्यों होगा जो कि सारे गोल्स को इन्वॉल्व करता हुआ दिखाई दे, राइट? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए। 0 2 3 1 है। ठीक है। Each country overall performance on the 17 SDGs giving equal weight to each goal। और करेगा क्या अगर कोई नाम है किसी चीज का एसडीजी इंडेक्स? इंडेक्स क्या करते हैं, असेस ही तो करते हैं ना चीजों को। तो अगर एसडीजी इंडेक्स है तो एसडीजीज को असेस कर रहा होगा। दिस इज लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके। आइडेंटिफाई द वेज अडॉप्टेड बाय वुमेन वर्कर्स टू रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। ओके। डबल शिफ्ट बोलते हैं जिसको, घर पे भी काम बाहर भी काम। बाइंग सर्विसेज फॉर हाउसवर्क एंड चाइल्ड केयर, opting for flexible work hours, seeking sympathy of employers, telecommuting from home. Tell me, who is this जिसने एबीसी बोला? Okay. मैम आई थिंक इट्स ऑप्शन नंबर 3, A, B and D। देखो सी तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता ना, सीकिंग सिंपथी ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो मतलब ये तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर ही इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। यहाँ से निकाला मैंने सी, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, बचा ये डी। ठीक है। इस तरह की मिस्टेक्स मत करो एग्जाम के अंदर, इतना इतना सिंपल क्वेश्चन के अंदर। दिस इज लाइक वेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग। ओके। अगर मान लो कि कुछ वुमेन वर्कर्स ऐसा करती भी हैं जस्ट कि मतलब सो दैट कि आप अपनी लाइफ को बेटर मैनेज कर पाओ, तो आप तो भी आप इतना जनरल स्टेटमेंट यू कैन नॉट मेक, राइट? तो दिस हैज टू बी एलिमिनेटेड। जो आप ये छोड़ोगे तो आंसर वुड बी 3। दिस इज 0 4 3। हाँ 3 है इसका। ठीक है। देखो मुश्किल क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आसान क्वेश्चन गलत करके आओगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज लाइक फ्री के नंबर बिल्कुल ही। टर्बन मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ईरान, इराक, टर्की, इजिप्ट। किसी ने सुना है टर्बन मूवमेंट के बारे में? I have no clue what this movement is about. Let us check, okay? Turban movement.
See, this is the problem when it comes to women studies. I typed turban movement और ये मुझे सारा का सारा गूगल जो है कोई 14th सेंचुरी मंगोल रेड टर्बन्स के बारे में बता रहा है. तो there is such a dearth of materials ना, और समझ में भी नहीं आता कि ऐसे क्वेश्चंस ये लोग बनाते हैं कहाँ से. चलो कोई रैंडम गेस. आइड से टर्की ऐसी. आप लोगों को क्या लगता है? दिस इज 009. इसका 3 है. दिस वाज अ वेरी रैंडम गेस. ठीक है, तो ये सही हो भी सकता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं भी हो सकते, बट अगेन आपके पास 25-30 क्वेश्चन गलत, नॉट 25-30, अराउंड 20-22 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो. ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपके पास स्कोप है कि अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाए, कुछ क्वेश्चन का कोई आइडिया भी ना हो तो भी काम चल जाता है. ठीक है, वो आप लोगों को वहां पे ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग फैक्चुअल मशीन्स बन जाए. जस्ट एक ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए. ठीक है. Gender empowerment measure calculate percentage for women and men and women in 3 areas. These are GEM. कब आया था gender empowerment measure? When was it first launched? इसको 2010 में मैम. Are you sure? यस मैम. बाकी लोग? Ma'am, number 1. Oh, tell me, when did gender empowerment measure come? When was it first launched? Ma'am, in 1995, it was launched by UNDP. 1995, not 2010. Okay, 2010 में तो gender inequality index आया था. Okay, on Yes, the I ma'am. think Yes, it yes. was also launched with GDI, Gender Development Index as well. कि जब HDI 1990 में लॉन्च हुआ था, उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या था कि भाई जेंडर बेसिस के ऊपर बात नहीं करता. ठीक है, वो इन्होंने कम्प्लीटली नेगेट कर दिया. तो वही एंड्रोसेंट्रिसिज्म जो बाकी चीजों में इसमें भी है. फिर उन्होंने 5 साल के बाद क्या लॉन्च किया था? GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर जेंडर इनइक्वालिटी को फैक्टर इन किया जाता था. उसी के साथ साथ में दे लॉन्च्ड आल्सो जेंडर एम्पावरमेंट मेजर. तो ये दोनों 1995 के अंदर आए थे. फिर HDI की 20th एनिवर्सरी के ऊपर आया था GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. अब ये चीजें मैंने 1 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन मेरे को अभी भी याद है. ठीक है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मतलब मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचना चाहिए. ओके, कैलकुलेट परसेंटेज फॉर मेन एंड वुमेन इन 3 एरियाज. बेसिकली कौन कौन से 3 इंडिकेटर्स हैं जेंडर एम्पावरमेंट मेजर की? नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, number of seats in local bodies, number of legislators, senior officials and managers, estimated earned income at purchasing power parity USD. बताओ. टेल मी यार, अगर आप लोगों ने क्लासेस अच्छे से देखी है ना, तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. आई हैव कवर्ड दिस इन डेप्थ. आपको इंडिकेटर्स तो बताए बताए, हर एक का लॉजिक भी बताया कि कौन सा कब क्यों आया है, किसकी क्रिटिसिज्म की वजह से आया था. 2 मैम. ABC. ABC. ओके, बाकी लोग? Ma'am, it's ACD. क्यों? तो क्यों लगता है आपको? Ma'am, 3 parameters were number of parliamentary seats, and one of them was also the earned income of women, and one also looked at the positions that were held by women in certain posts. So I think if that is that, the number of legislatures and managers. ओके, बाकी लोगों को समझ में आ गया? सी, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बेसिकली. ठीक है, तो इसको ये पढ़ के ही होगा और याद करके ही होगा कि उसमें लोकल बॉडीज के अंदर सीट्स जो उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, वही पार्लियामेंट्री सीट्स इंक्लूड.
बिकॉज इसका भी एक सीधा साधा लॉजिक है, अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि कोई ग्लोबल इंडेक्स जो है, ठीक है, वो नेशनल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेगा। आज के टाइम के ऊपर वो शिफ्ट आ रहा है टुवर्ड्स दी लोकल, लेकिन हमेशा डाटा पॉजिटिव होती है उस चीज को लेकर के। ठीक है, अब कहीं पे लोकल बॉडीज एग्जिस्ट करती है, कहीं पे नहीं करती है, और करती भी हैं तो इतनी ज्यादा डाइवर्स है, इतनी ज्यादा डिफरेंट है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, कि उसके ऊपर कोई भी एक कोहेरेंट डेटा जो है वो इन ग्लोबल ग्लोबल बॉडीज के लिए कलेक्ट करना जो है काफी डिफिकल्ट है। व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट्री सीट्स तो ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। अब वो चाहे कहीं पे डिक्टेटरशिप हो, अरिस्टोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो, तो भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, दैट इज वाई लोकल बॉडीज के अंदर सीट्स के डेटा को लेकर के आ पाना जो है वो यूएनडीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उस टाइम के ऊपर तो एटलीस्ट नहीं पॉसिबल था, आज भी नहीं पॉसिबल है। हालांकि इंडिकेटर्स जो हैं उनको वो एक बार फिक्स हो जाते हैं, उतना ज्यादा चेंज नहीं हो पाते हैं, बहुत टाइम बाद ही चेंज हो पाते हैं। लेकिन आज के टाइम के ऊपर भी लोकल बॉडीज का डेटा लेकर के आ पाना इट्स क्वाइट टफ। अगर आप इंडिया के हिसाब से सोचोगे तो आपको मिल जाएगा, बिकॉज इंडिया में आफ्टर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बाद जो है, जो आपका जितना भी लोकल बॉडीज वाला सिनेरियो है, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, उसको लेकर के पूरा एक स्टैंडर्ड चीज कर दी गई है कि इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, कि 3 लेवल्स तो गवर्नमेंट के हो गई होंगे, इतनी सीट्स जो है वुमेन के लिए रिजर्व होंगी होंगी। तो दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग नाउ, उसी वजह से वो नेशनल लेवल के ऊपर अगर हम उसकी बात करें तो वो स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से उसके अंदर डेटा को देख पाना इज अब सिंपलर, रिलेटिवली सिंपलर। ठीक है, दैट इज वाई इसका ACD होना चाहिए। लेट अस चेक 050 050 ये है ना, इसका 1 दिखा रहा है यार इसमें ABD, दैट इज इनकरेक्ट। दिस इज इनकरेक्ट, आई थिंक कुछ टेक्निकल फ्लॉ, आई डोंट नो ये चैलेंज हुआ कि नहीं हुआ, और ये आंसर की पुरानी वाली है कि नई वाली है। ये तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है, इसका यही होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सीट्स, नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स, सीनियर ऑफिशियल्स एंड मैनेजर्स, एस्टिमेटेड अर्नड इनकम। हालांकि इसके अंदर ये टर्म भी है लेजिस्लेटर्स, सीनियर ऑफिशियल्स एंड मैनेजर्स, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर उनको इंक्लूड किया जाता है, दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, आई थिंक दिस इज अ टेक्निकल फ्लॉ ओनली, तो मेरे हिसाब से तो इसका ACD होना चाहिए। बाकी ऐसे क्वेश्चन ये हमेशा आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आंसर की में कुछ ऊटपटांग सा आंसर दिया होता है। ओके जी, देन वी हैव ओके assertion and reason. In India, feminist studies is influenced by Western feminist theory. Reason: there is not enough substantial body of theoretical knowledge founded on empirical research in India. Oh my god. Okay, बताओ जी। Both are true. R is the correct explanation of A. Both are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, A is false, R is true. इसका 3 होगा, ए सत्य होगा और असत्य होगा। क्यों, अगर A सही है तो फिर रीजन क्यों गलत लग रहा है आपको? फिर तो यही रीजन होना चाहिए, और क्या रीजन होगा अगर A सही है तो? बताओ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसका D हो सकता है, A is false but R is true. Let us check. इसका 3 ही है, is A is true but R is false. I don't know how.
बताओ, आप लोग बताओ, और क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन लगती है आपको इस चीज की? अगर आप इतना जेनेरिक स्टेटमेंट बोल सकते हो कि फेमिनिस्ट स्टडीज इंडिया में इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न फेमिनिस्ट थ्योरी, तो और क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन लगती है आपको इस वाले ऑप्शन को छोड़ करके, क्यों हो सकता मैम इसमें ये इम्पिरिकल दे दिया है ना। हाँ इम्पिरिकल है, ये अनुभविक शोध है, तो अनुभव पे जो आधारित होगा। खैर ये पश्चिमी नारीवाद से तो लिया गया है सिद्धांत से, ठीक है, इसको मान रहे, लेकिन जो अनुभव होगा ये जैसे यहाँ का अलग होगा, कहीं का अलग होगा, इस तरीके से। है? नहीं मतलब मेरे हिसाब से जो इसका मतलब था वो ये है कि एम्पिरिकल रिसर्च बेसिकली क्या होती है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कोई यस स्टेटमेंट मैम, कर दी यस। जिसको आप प्रूफ नहीं कर पाते हो। ठीक है, कि देयर इज एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस जिसके ऊपर आप किसी कंक्लूजन के तक पहुंचे। ठीक है, अब इसमें यस, ना घुसते यस। हुए कि यहाँ पे एम्पिरिकल रिसर्च लिखा हुआ है, सीधा साधा मतलब जो है वो उसका ये है कि भाई इंडिया में डेटा जो है व्हेन इट कम्स टू वुमेन वो बहुत कम है। ठीक है, उसकी वजह से कोई लोकल इंडियन थ्योरी जो है या फिर साउथ एशियन थ्योरी बोल लो आप, वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि ये बात सही है कि फेमिनिस्ट स्टडीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न फेमिनिस्ट थ्योरी, तो इसके अलावा आपको और क्या रीजन लगता है? यही हो सकता है ना कि डेटा कम है, उसकी वजह से यहाँ पे कोई थ्योरी यस। फॉर्मुलेशन नहीं हो पाई। सो दैट इज माई क्वेश्चन कि आप लोगों को क्या लगता है कि इसके अलावा और कौन सी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है ये बोलने के लिए कि फेमिनिस्ट स्टडीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न फेमिनिस्ट थ्योरी? Ma'am, I think, ma'am, given that the if we see in terms of the three waves of feminism, and seeing as how first wave of feminism, ma'am, by the time India was not even we didn't even have independence, and by the time in America the suffragette rights were already established. So a lot of maybe like work was written in feminist ideology. So I think the concepts that were always maybe drawn from feminist theory of West. So I think maybe it's talking in terms of that way. I mean, Okay, I'm not sure. I just thought in that way, man. ठीक है, दैट सीम्स प्रोबेबल। ओके, दैट्स अ गुड एक्सप्लेनेशन। और कि भाई बात क्या है कि जो प्रेसिडेंट था ना इंडियन फेमिनिज्म के पास, वो वेस्टर्न फेमिनिज्म का ही था। और क्यों था? क्योंकि वेस्टर्न फेमिनिज्म इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स जो था, जैसे सफरेज मूवमेंट हो गई या बाकी चीजों को लेकर के हो गई, विमेन को एजुकेशन और लेबर राइट्स मिलना, उस सब में थोड़ा आगे था। हालांकि इफ अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस पे उतरो तो ये काफी जो है डिबेट का मुद्दा बन जाता है, बट इन जनरल टर्म्स आप ये चीज बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, दैट सीम्स अ गुड एक्सप्लेनेशन। और Ma'am, I think even in a lot of works also, like where Gayatri Spivak is also talking about subaltern history, right? So, ma'am, before when they're talking about how West ideologies of feminist concepts were introduced, we see how that in when we're talking about the intersectional idea of where India stands of third world women in Indian like ideology. So I think that's where even Gayatri Spivak talks about how subaltern history came later on. So, ma'am, I think that is also one of the can be one of the things. Like they were talking about how West influenced ideas, but then you understand that it's not a universalized idea of what feminism is, but rather you need to also look at how feminine experiences of women are also at the intersections. So maybe that can be one of the thing too, ma'am. ठीक है, तो बात क्या है कि भाई कलोनियलिज्म की हिस्ट्री भी तो साउथ एशियन कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करती है ना? ठीक है, और बताओ, और कोई भी पार्टिसिपेट करो यार, दिस इज अ गुड डिस्कशन। चलिए, जो भी है, सी दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक अबाउट असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कि आपको बहुत ज्यादा माइंड ओपन अप करना पड़ता है। ओके, हालांकि इफ आई वाज देयर आई स्टिल वुड हैव डन इसका डी ही, बिकॉज आई कांट सी कि हम इतना जनरल स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हैं कि फेमिनिस्ट स्टडीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न फेमिनिस्ट स्टडी, बिकॉज इट इज ओपन फॉर डिबेट। ठीक है, बट ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं कई बार।
तो बहुत बार assertion और reason based question जो है just because of your subjective understanding of things जो है वो गलत हो जाते हैं, ठीक है, because subjectivity works like that only, ठीक है। बट एनीवेज इसके ऊपर ज्यादा टेंशन मत लिया करो, अगर 5 में से 3 क्वेश्चन भी आपके सही हो रहे हैं assertion reason वाले तो भी बढ़िया है, तो भी दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। तो इसका आंसर क्या था, एज पर दी आंसर की ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। Okay, what is this? Match list 1 with list 2. Model and proponent. Oh my god. Most boring thing. Media practice model. एक second. Sorry. Hierarchy of needs. Mean world index. Hypodermic needle model. On the other hand, our proponents Abraham Maslow, Jean Steele and Jane Brown, George Gebner, Harold Laswell. बताइए जी। Ma'am, hierarchy of needs is by Maslow because there's the Maslow's hierarchy of needs of the pyramid of that hierarchy that we've studied, I think. I'm not sure about the rest of the three, but I'm sure. Ma'am, I did in my 12th class psychology, and Maslow's hierarchy of needs, we talked about that. So I'm sure of the B, but I'm not sure of the three, ma'am. I've never studied anything like this. I don't even know कि कहाँ से इन्होंने question पूछा है, ठीक है। Yeah, it talks about some fundamental needs of a human being in a pyramid structure. So it starts with biological needs, and then last you attain self-actualizations things, ma'am. Yeah. Okay. Interesting. बाकी चीजें, बाकी पे मारो गैस कोई। टू होगा मैम, हम्म, 2 आंसर। ओके, जिसमें ए का है 4, क्लासिकल मीडिया A for प्रैक्टिस मॉडल, the hierarchy of needs, Abraham Maslow. फिर C2 mean world index, Jean R. Steele and Jean D. Brown, hypodermic needle model, George Grabner. ओके, कुछ तो हो गई। एनीवेज सी, इसको खोल करके देख लेना, ठीक है। जो भी है इनको थोड़ा बहुत मतलब जस्ट 4-5 लाइन, 1-2 डायग्राम जो है इन मॉडल्स के बारे में देख लेना। अगर एक बार पेपर में आ चुका है तो दोबारा भी आ जाएगा, ओके। मुझे तो दोबारा पेपर देना नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है। आप लोगों के ये लिए मैम पेपर 1 में भी है, हायरार्की ऑफ नीड्स जो है अब्राहम मास्लो का पेपर 1 में है। फिर ये कम्युनिकेशन का है ये सारा, बट इसमें क्यों दे दिया ये नहीं समझ में आ रहा है। इसमें मीडिया वाली यूनिट में होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और कई बार, अच्छा हाँ, हाँ, यस मैम। ठीक है। तो आप लोगों के लिए कर दूंगी मैं, बोलोगे तो, ठीक है। बट अगर हो सके तो इसको एक बार खोल के देख लेना, ना समझ में आए तो आई विल कमेंट, ठीक है, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। दिस इज 49 का है, सेकंड, ओके, यही है, ओके। मीडिया प्रैक्टिस मॉडल लास्वेल, ओके। बी का 1 हायरार्की ऑफ नीड्स मैस्लो, सी का 2 मीन वर्ल्ड इंडेक्स जियान स्टील एंड जेन ब्राउन, hypodermic needle model is George Ebner. Okay. The financial assistance provided to meet the standards of sanitation, hygiene, and infection control under Swachh Swasthya Sarvatra is rupees how much? बताओ। 25 होगा मैम, कुछ भी आइडिया नहीं है, बट 25। मैं तो स्कीम के बारे में भी पहली बार ही सुन लिया, जबकि मैंने इतनी सारी स्कीम्स पढ़ ली अभी तक ना। स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र, लेट्स गो विद 10 लाख, ठीक है, ऐसे रैंडम करके देखते हैं। 501, ठीक है, बिकॉज paucity of funds in this country, okay। Also sanitation, hygiene, infection control, blah blah blah, इसके लिए इतनी अमाउंट काफी है, ठीक है। और करते क्या, वॉशरूम्स ही तो बनाते हैं लोग, ठीक है। सॉरी, दिस इज 017।
हाँ, इसका भी 1 ही है, ठीक है, 10 lakhs। ओके, चलो यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई हैव सम हेडेक टुडे। कल आप लोगों के लिए 7 बजे, इज इट गुड टाइम? सही है मैम। बाकी लोग? Yeah, ma'am, it works for me. ओके, ठीक है, फिर कल 7 बजे मिलते हैं। हो सकता है 8 बजे भी हो जाए, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू गो टू लाइब्रेरी, और वहां से कभी कभी आने में लेट हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, आई टेक्स्ट यू गाइस अकॉर्डिंगली। बट अगर 7 बजे हो पाए तो 7 बजे करेंगे, ठीक है। हाँ, यार लगता है यू गाइस कैन लीव, आई एंड इट।